अस्सलाम क्लास। कैसे हैं आप लोग? क्लास आज हमारे जो टॉपिक है वो है बेसिकली लोगो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड समझ लीजिए। अब मैं इसमें कुछ चीज़ें आप लोगों को समझा रहा हूँ, वो सब चीज़ें यूटिलाइज मतलब यूज़ करना बहुत ज़रूरी है और डिज़ाइनिंग पर्पसेस। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक लाइन बनाई यहाँ पे शिफ्ट के साथ क्लिक करके ड्रैग करके एक लाइन है और मैंने इसकी यहाँ से स्ट्रोक बढ़ा दिया। अच्छा, स्ट्रोक की पैलेट भी होती है अपनी भाई, ठीक है। वो पैलेट हमें यहाँ से मिलती है कि यहाँ हमारे पास स्ट्रोक होता है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पैलेट खुल जाएगी। इसमें भी वही वेट ही लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो डबल क्लिक करने से वो ओपन हो जाएगा, उसके सारे एट्रीब्यूट्स ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ समझने के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे हमारे पास अभी बिल्कुल कट ख़त्म हो रहा है, अगर मैं इसको राउंडेड करूँगा तो ये उतना ही कंप्लीट करने के लिए इसको राउंड हो जाएगा। और प्रोजेक्टिंग गैप मतलब उतना जितना पॉइंट्स यहाँ पे वो 5 पॉइंट है तो 5 पॉइंट या आगे भी जाएगा। और अगर हमारे पास कोई शेप बना हुआ है भाई, उसके कॉर्नर से रिलेटेड ये बात है। कॉर्नर ये बेसिकली राउंड है, बेवल्ड है और पेपर है, राउंड है, ठीक है। ये सारे हमारे पास हैं। अच्छा, इसमें ये हमारे पास स्ट्रोक सेंटर में बन रहा है, इसको इनसाइड बनाना है, इसको आउटसाइड बनाना है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास लाइन अप है। अच्छा, अब जो है वो बेसिकली अगर हम लोगों को इसको कोई शेप आउट करना है तो हम कर सकते हैं। जैसे डैश लाइन्स हम लोगों ने क्लिक किया तो 12 पॉइंट्स की लाइन्स हमारे पास आ रही है एक्यूरेसी के साथ, ठीक है ना। मतलब क्या है कि 12 पॉइंट की लाइन बनी हुई आई, फिर 12 पॉइंट का गैप। अच्छा, अब ये बेसिकली यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये एग्जैक्टली अमाउंट से स्टार्ट होगा, वरना एंड में हो सकता है कि ये फिर उतना मैनेज ना हो, लेकिन यूँ स्टार्ट बिल्कुल स्टार्ट सही से हो। अब हमारे इस पे गैप्स जो है वो अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हैं कि भाई 40 पॉइंट्स का गैप दे दो, 12 पॉइंट्स की लाइन पे 40 पॉइंट्स का गैप, तो यह भी मुमकिन है। फिर उसके बाद हम उसको बता सकते हैं कि नहीं यार, फिर उसके बाद तुम जो है ना वो तुम 30 पॉइंट की लाइन बना देना। तो फिर गैप्स जो है वो भी 40 का मेंटेन नहीं हो रहा, ठीक है। अब मैंने कहा उसके बाद जो गैप है वो 20 पॉइंट्स का। तो ये इस तरीके से हम लोग अपनी मर्ज़ी की कोई भी इस तरह के आर्टवर्क की लाइन बना सकते हैं। हम स्टार्टिंग और एंड में कोई शेप भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे कोई एरो हमने रख लिया है और एंड में हम लोगों ने कोई इस तरह की चीज़ रख दी, तो हम इसको बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग इसको कोई हाँ अलाइनमेंट से रिलेटेड ये कि ये ख़त्म कब उसी शेप के इनसाइड तक वो लाइन के या उससे बाहर ये शेप बने। अच्छा, यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये है कि भाई अगर हम कोई शेप देंगे तो ये उस शेप के मुताबिक ये आर्ट बनी हुई आएगी, ठीक है। देख रहे हैं ये डिज़ाइन जो है वो यहाँ से मैं इसको पॉइंट साइज बढ़ा देता हूँ तो आपको ज़्यादा वाज़ेह नज़र आ जाएगा। और इसको हम लोग कम कर देते हैं 40%, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह का आर्क बना हुआ है, एक शेप बना हुआ है। तो ये सारे शेप्स हमारे पास इस तरीके से बन के आ सकते हैं, तो हम बड़े खूबी तरीके से इसको जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं अपने पास। तो ये हमारे पास स्ट्रोक्स हैं, ठीक है। तो हम स्ट्रोक को वर्कआउट कर सकते हैं। अच्छा, कोई इस तरह की स्ट्रोक हो जिसको हमें फिल बनाना हो तो वो भी मुमकिन है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम लोगों ने हम चाह रहे हैं ये फिल कलर हो जाए, उसकी स्ट्रोक अलग आ जाए, तो फिल में कन्वर्ट करने के लिए इसको सेलेक्ट करके हम लोग एडिट पे जाएंगे, या हमारे पास ऑप्शन एडिट बोला ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, या हमारे पास ऑप्शन होता है पाथ। इस पे जाएंगे तो पाथ के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है आउटलाइन स्ट्रोक। ये आउटलाइन स्ट्रोक पे हम लोग जब क्लिक करेंगे तो भाई ये फिल हो गया। तो अपने कोई भी कलर पिक करा तो ये फिल कलर स्ट्रोक उसका अलग सा आएगा। तो ये चीज़ें मुमकिन है, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग जो है वो आगे पाथ फाइंडर को आज कम्प्लीटली ज़रा तो देखें। पाथ फाइंडर, ठीक है, इसको मैंने पिछली दफ़ा भी फ्लैग बनाते हुए समझा था, थोड़ा सीखा था। आज फिर इसको वापस एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करना बनती हैं, तो हम इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं।
ठीक है, ये दोनों शेप्स हैं, अगर इन दोनों को हम लोगों ने मर्ज किया, यूनाइट किया, तो एक हो गए, हमेशा के लिए हो गए। अगर हम चाहते हैं कि हमेशा के लिए ना हो लेकिन यूनाइट हो जाए, तो ऑल्ट के साथ अगर हम क्लिक करेंगे तो ये एक भी हो गए और नहीं भी हुए, मतलब किसी भी वक्त भी मैं डबल क्लिक करके इसको अंदर जाके चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, यूनाइट यहीं तक होगा। तो ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त ऑप्शन है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें हमेशा के लिए करना हो तो हम इसको बाद में फिर जाके एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को सेलेक्ट किया, फ्रंट माइनस बैक, और इंटरसेक्ट दोनों में जो कॉमन है वो रह गया, जो कॉमन नहीं है वो डिलीट हो गया, बाकी रहता है। अच्छा, ये है डिवाइड। डिवाइड का मतलब है कि सारे पीसेस अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे, एक तरीके से कट हो जाएंगे। अच्छा, ये लाइंस के थ्रू भी हो सकता है, मतलब जैसे जस्ट लाइक यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, उसको हम लोगों ने डिवाइड किया, तो ये सब चीज़ें कट होंगी इस लाइन को देखते हुए। तो हम लोगों ने राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप कर लिया, अनग्रुप करने के बाद हम लोग इसको यहाँ से देख रहे हैं, तो सारे ऑप्शन जो है ना वो अलग अलग हो गए। ठीक है, तो हमको इस तरह से कोई शेप्स, कोई लाइन्स, कोई हाथ तक हम लोग ट्राई वो कर सकते हैं, हम इसको वर्किंग कर सकते हैं। अच्छा, सो राइट नाउ हम लोग इसको देख रहे थे। ठीक है, अच्छा, रीडू करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जेड होता है कि उसको हम वापस से रीडू कर सकते हैं। अच्छा, अब इन दोनों को हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ हमारे पास है मर्ज। ये मर्ज और वो मर्ज हमारा रेफरेंस है, मतलब अगर मेरे पास यहाँ एक और ऑब्जेक्ट है और हम लोगों ने इसको सेम कर रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं सबको सेलेक्ट करके मर्ज कर रहा हूँ, ये यूनाइट कर रहे हैं, तो ये एक होगा, लेकिन अगर मैं मर्ज कर रहा हूँ तो एक जैसे कलर्स मर्ज हो जाए, बाकी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, बाकी ये क्रॉप है जो सबसे ऊपर होगा, उसके अंदर से चीज़ें रह जाएंगी, बाकी सब खत्म हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। क्रॉप में ऐसा होता है, डिलीट ही होगी, गायब भी होंगे हमेशा के। क्लिपिंग मार्क्स अगर हम करते हैं तो इसमें गायब नहीं होता, वो होता है, हम उसको डबल क्लिक करके अंदर जाएंगे तो वो नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पे गायब भी हो जाते हैं क्रॉप करने से। ठीक है, अब कुछ नहीं है। आउटलाइंस मतलब सिर्फ आउटलाइंस में कट होकर हमें मिल जाएंगी, अगर हम इसको सेलेक्ट करके अनग्रुप कर रहे हैं तो हमें सिर्फ आउटलाइंस मिलेगी। ये आउटलाइन अलग, ये आउटलाइन अलग। अगर हम कोई काम करना चाहते हैं तो हम आउटलाइंस को अलग अलग वर्किंग करके कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है वो हम लोग यहाँ पे दूसरा इसको देख रहे थे, पीछे वाला आगे वाले को माइनस करेगा, तो ये बस इसमें सारी चीज़ों में फ़र्क है। अच्छा, ये जो चीज़ हमें समझ में आ गई, यानी देखी। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे टाइप टूल होता है, इससे हम लोग जब क्लिक करते हैं तो हम कोई चीज़ टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया अरीना, ठीक है ना। अच्छा, अब ये अभी कर्सर ब्लिंक हो रहा है, तो मैं कंट्रोल ए जब प्रेस करूँगा, कंट्रोल ए, तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का सैम्पल से जो है उसका साइज़ बड़ा होता है, और कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन के साइज़ से छोटा होता है। मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा है या नहीं, इसके लिए मैं एक काम कर लेता हूँ कि मैं अपने पास कीबोर्ड वाइज ऑन कर लेता हूँ, शायद आपको इससे कुछ बेहतर समझ में आ जाए। कंट्रोल ए प्रेस करके मैंने सेलेक्ट किया, और फिर कंट्रोल शिफ्ट, और फिर मैंने ग्रेटर देन के सिंबल या डॉट जो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इससे, और कॉमा से जो है वो छोटा किया। लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल एम की के बिल्कुल साथ है कीबोर्ड पे। ठीक है, इससे हम लोग इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ हम जब देख रहे हैं इसको सेलेक्ट करके, तो ऊपर हमारे पास राइटिंग स्टाइल्स भी आ रही होती हैं, हम इसमें से कोई भी राइटिंग स्टाइल जो है उसको सेलेक्ट करके दे सकते हैं। अच्छा, तो ये इसका तरीका है कार का, ठीक है, काम करने का। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर हमने इसको लिखा हुआ है, हमने सेलेक्ट कर लिया, ऑल के साथ राइट एरोस वाइज राइट एरो प्रेस करेंगे तो गैप इनके दरमियान में बढ़ा सकते हैं, इनके दरमियान में कम कर सकते हैं, ये हम काम कर सकते हैं। ठीक है, वही बात हम सेलेक्ट करके इनको कलर वगैरह और उसके स्ट्रोक का कलर वगैरह भी दे सकते हैं। सही बात हमें यहाँ तक समझ में आ गई। अच्छा, अब मैं लोगों से रिलेटेड जो है वो थोड़ा सा आपको गाइड करता हुआ चलूँ, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि लोगों की क्या अहमियत है और किस तरह से वर्किंग होता है। मैं आपको समझाता हूँ कि अपने स्किल्स, अभी आप अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए क्या काम करेंगे। 99designs.com पे आप अपना अकाउंट बनाएंगे,
ठीक है, यहाँ कॉम्पिटिशन्स वगैरह चलते हैं। अकाउंट जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। आप इस पर ब्राउज कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे। कॉन्टेक्स्ट चल रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। मैं बिल्कुल लास्ट पेज पे चला जाता हूँ इसके। अभी लास्ट पेज वाले जो है वो काफ़ी अरसे से इस पर कॉम्पिटिशन चल रहा होगा, महीने तक का। तो वहाँ पे आपको समझ में आता है कि जैसे नेविगेट नाम की बेनिफिट कंपनी है, एक नया ब्रांड है जो अपने पास कुछ चीज़ें नहीं रखता है। तो हम लोग जो है वो इसको क्लिक कर लेते हैं, तो क्लाइंट ने जो है वो उसको हमें बताया हुआ है कि इसकी ब्रीफ बताई हुई है कि ये कंपनी ये काम करती है, ये करती है, इसको यही कलर्स चाहिए और मॉडर्न कलर थीम्स चाहिए, मेल साइट ज़्यादा हो, सोफिस्टिकेटेड हो। ठीक है, तो लिटरल और समझदारी वाला हो, एब्स्ट्रैक्ट मतलब ऐसा ना हो कि जल्दी समझ भी ना आए तो चलेगा, ऐसा ना, समझ में आने वाला। तो ये इसकी नीड्स हैं। तो अभी तक लोगों ने जो इसके लिए डिज़ाइंस बनाए हैं वो ये बनाए हैं। ठीक है, ये सारे डिज़ाइंस लोगों ने बनाए हैं। अगर हम भी बनाएंगे तो मैं यहाँ पे सबमिट के बटन पे उस पर क्लिक करूँगा और मैं अपना लोगो सबमिट कर दूँगा, मेरा भी लोगो यहाँ आ जाएगा। तो अभी तक लोगों ने इसके अंदर ही इस तरह से पार्टिसिपेशंस किए हैं। ठीक है ना। अब इसने जो है वो कुछ लोगों को रेटेड भी किया है, तब कुछ कुछ को उसने रैंक्स भी दिए हैं। तो सबसे अच्छा उसको अभी तक ये लगा हुआ है और इसको भी इसमें अच्छा लगा है इसको, तो उसने वर्कआउट के उनको दिया है। तो ये जो है वो वर्कआउट है जिसका 5 स्टार देखा या जिसका वो क्लाइंट अप्रूव कर लेगा, कहा मुझे ये लोगों पसंद है, मुझे यही चाहिए, तो उसको $190 मिलेंगे। $190 बहुत होते हैं। $190 अगर हम लोग कैलकुलेटर से देखते हैं तो 160 का $1 है अभी, तो ये 30,400 रुपये आपको मिल जाएंगे अगर एक कंपटीशन आप यहाँ से जीतते हैं। इसमें कंपटीशन अलग अलग तरह के होते हैं। $300 के भी होते हैं, $250 के होते हैं, 190 का सबसे आखिरी का लोग होता है। तो मेरा कहने का मकसद है कि आप इसमें अपना अकाउंट बना के लोगों को आर्ट वर्क देखें, उसको समझें, उस तरह से बनाने की कोशिश कीजिए। तो आप बहुत कुछ सीखेंगे लोगो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, बनाने से रिलेटेड। तो आपको बड़े फ़ायदे हो रहे हैं। ठीक है ना। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, दूसरा जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो है वो फाइवर है, जो फ्रीलांस डिज़ाइनिंग से रिलेटेड काम करती है। उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी के अकाउंट्स हैं और उसमें तकरीबन सबको ही काम मिलता है। किसी को कम या किसी को ज़्यादा मिलता है, लेकिन मिल जाता है। तो यहाँ पे भी अपना अकाउंट बनाइए और इस पर वर्किंग कीजिए। और इसमें मैं थोड़ा सा आपको को समझाऊँ तो इसमें जैसे लोगो डिज़ाइन है, ठीक है, अगर हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे जो अभी आजकल टॉप चल रहे हैं वो लिस्ट में आ रहे होंगे। कोई ऐसा भी हो सकता है जो एक हफ्ते का अकाउंट बना हो वो भी टॉप पे हो, कोई 2 साल से वो भी टॉप पे हो। तो इसमें ये लोग रैंडमली लेकर आ रहे होते हैं लोगों को ताकि सबको काम मिल सके। तो मैं आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड ये समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये भाई हैं, अब ये काम कर रहे हैं यहाँ पे काफ़ी अर्से से, जो डिज़ाइन है किस ब्रांड लोगों से मैंने कहा, इन गेम की दुकान का इन्होंने नाम या स्लोगन रखा। तो इन्होंने कहा कि मैं सबसे से कम लोगों आपको 1600 रुपये का बना के दूंगा, फिर मैं आपको 7,000 का बना के दूंगा, फिर मैं आपको 17,000 का बना के दूंगा जो वर्किंग है। तो इसमें बेसिक के अंदर से बोला कि मैं तो आपको 2 लोगों बना के दूंगा और मैं आपको जो है वो 2 लोगोज बना के दूंगा और उसके साथ ये सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँगा। बेसिक में जो है वो उसने ये बताया है कि मैं आपको 2 दिन के अंदर डिलीवरी करूँगा, सिर्फ 2 दफ़ा मेरे आप जो चेंजेस का कहेंगे तो मैं करके दूँगा। स्टैंडर्ड के अंदर 4 दफ़ा रिविजन्स मैं आपको करके दूँगा। प्रीमियम के अंदर अनलिमिटेड रिविजन्स होता है और 4 कॉन्सेप्ट बना के देंगे, सारी चीज़ें उसको प्रॉफिट बना के देंगे। तो वो सेटिस्फाई होगा तभी वो पैसे दें। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बड़ी मज़ेदार चीज़ है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अभी इसके पास 112 ऑर्डर है, आज के दिन इसके पास 112 ऑर्डर है मौजूद। ठीक है ना। अब उसमें वो लोगों को बना के दे रहा होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये 112 लोगों उसके पास बेसिक वाले हैं जो 1600 रुपये के हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अगेन बताऊँ कैलकुलेटर से, तो 1600 मल्टीप्लाई है 112, 1,79,200 रुपीज़ का है, जबकि मैंने आपको बिल्कुल लीस्ट लगाया है
हो सकता है कोई लोगों उसमें से 7,000 वाला भी हो, कोई 17,000 वाले भी हो, बहुत सारे भी हो, कम भी हो, वॉटेवर। अभी तक ये इतने लोगोस बना चुके हैं, 54,194। तो कितने पैसे इसमें कमा लिए होंगे। तो ये सब डॉलर्स में मिलते हैं और इसमें से पैसा निकालना बहुत आसान है, कोई इशू नहीं है। पहले लोग मुझे कहते हैं सर इसमें से पैसे कैसे निकलेंगे। अबे मेरे भाई पहले अकाउंट तो बनाओ, इसमें आपको लोगों की आपको क्लाइंट्स काम देना तो शुरू करें, जब काम मिल जाए उसके पैसे आ जाए तो मुझे बोलना, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे निकलेंगे। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, प्योरली डॉट कॉम होता है, उससे आपके सक्सेस निकल आते, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, वही मज़ेदार चीज़ है। तो लोगोस जो है वो बड़ा आर्टिस्टिकली हमें बनाने होते हैं, वर्किंग करनी होती है। तो इनके लिए जो है वो सारे यही टूल्स ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो मैंने आप लोगों को भी बताया है और समझाया है। तो मैं आप लोगों को कुछ इससे रिलेटेड 2-3 चीज़ें समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लोगो बनाना है ओलंपिक से रिलेटेड, जैसा कुछ भी समझ लीजिए। तो मैंने यहाँ पे इसको 20 पॉइंट्स दे दिए, ठीक है ना। और मैंने इसकी जैसे एक तो कॉपी निकाल ली, और कॉपी सिलेक्शन के बाद ऑल्ट के साथ क्लिक करके ड्रैग करके निकलती है, शिफ्ट के साथ क्लिक करके ड्रैग करके मैंने इसको निकाल लिया। हमने कंट्रोल डी प्रेस किया तो ये हमारे पास कॉपीज़ आ गए, ठीक है ना। तो अब मैं इन सबको पकड़ के जो है वो बाद में जाके आउटलाइन स्ट्रोक कर सकता हूँ, तो आउटलाइन स्ट्रोक होगा सबके सब, ठीक है। ये वाला जो है वो मैंने इसको कलर जो है वो ये ग्रे दे दिया, ये वाला ग्रे दे दिया, ठीक है ना। ये और इस वाले को भी मैंने रेड कलर दे दिया, फॉर एग्जाम्पल इसे समझाने के लिए बता। तो अब हमने इन सबको सेलेक्ट करके लाइव पेंट बकेट टूल का इस्तेमाल किया। मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। और जब हम प्रेस करेंगे तो आई ड्रॉपर आ जाएगा, इससे ये कलर हमारे पास आ जाता है, जिस पर कलर भी क्लिक करेंगे वो कलर हमारे पास आ जाएगा। तो मैंने इसको यहाँ पे पेंट कर लिया, तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये इसके ऊपर से जा रहा है, इसके अंदर से निकल रहा है, ठीक है। अब ऑल्ट के साथ इसको कलर को सेलेक्ट कर लिया, फिर इसके बाद हमने इसको दे दिया, ऑल्ट के साथ इसको कलर सेलेक्ट कर लिया, उसको दे दिया। तो हमें ऐसा लगेगा कि ये एक दूसरे के इनसाइड से आ रहे जा रहे हैं। तो हमें इस तरह के लोगोस डिज़ाइन करने में बड़ी आसानी हो सकती है, ठीक है। दूसरा अब हम लोग कुछ ट्राई कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये शेप बनाया और इसको थोड़ा ऊंचा भी कर लेता हूँ, और मैंने ऑल्ट के साथ क्लिक करके ड्रैग करके इसके शिफ्ट के साथ और फिर कंट्रोल डी से डुप्लीकेट इसकी ली, और यहाँ पे हम लोग ने टेक्स्ट लिख लिया है ग्रो। ग्रो रिटर्न्स के नाम से हम लोगों ने एक फॉर्म बना लिया, ठीक है ना। अब इसको हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं और फिर हम लोगों ने इसका साइज़ भी बड़ा कर लिया। अच्छा, इन दोनों के दरमियान में लाइन्स में बहुत बीच में गैप आ रहा है, तो वही सबको सेलेक्ट करके ऑल्ट के साथ अब इसमें अप एरो की और डाउन एरो की का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे अलाइनमेंट आपको सिखाई थी, तो अलाइनमेंट करके हम लोग नीचे सबको अलाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये टेक्स्ट वाइज नहीं होगा, इसको राइट क्लिक करके पहले हम लोग टारगेट आउटलाइन करना होगा, ताकि ये भी एक अल्फ़ाबेट्स वगैरह बने हुए नज़र आ जाए। जब हम उनको अप करेंगे तो ये बिल्कुल उसके प्रॉपर तरीके से मैनेज हो। यहाँ हमने सेलेक्ट करके इसका कलर और के साथ वही इसका सेम कलर देना था। हाइट ऊपर ये रहा हमारे पास, और हाइट ऊपर के उसको हम लोग इसको ये कलर दे सकते हैं। सो ठीक है, क्लोड हम लोगों ने यहाँ पे बनाया। अच्छा, इसके बाद हम लोग आर्क ले लेते हैं और हम लोग इसको क्लिक करके ड्रैग करते हैं, और अब इन सबको सेलेक्ट करके हम लोगों ने आर्क भी यहाँ पर है, भले नज़र नहीं आ रही लेकिन है, तो हम डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो ये अलग हो जाएगा। राइट क्लिक करके हम अनग्रुप कर लेते हैं और इन सबको ऊपर वाला को डिलीट कर देते हैं। तो वो रिटर्न्स का ये डिवाइस हमारे पास बन सकता है। हम लोग इसको आर्क टीम हम लोग बना लेते हैं।
ठीक है, अब हम लोगों ने इसका कलर ले लिया और हमने इसका वर्कआउट किया। यहाँ पे मैंने 40 तक रख लिया, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको बोला है कि भाई शुरू में जो है वो तुम छोटे हो, फिर बाद में बड़े हो जाओ, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें हमारे पास हो सकती हैं। अब हम लोगों ने इसका कलर लिया है वो येलो सा कुछ, हम लोगों ने इसका कर लिया, यहाँ पे ग्रीन कलर कर दिया, ठीक है। और हम लोगों ने इसका जो है वो आगे स्ट्रोक पे जाके एरो वाइज भी हेड करवा दिया, ठीक है। तो ग्रो रिटर्न्स और रिटर्न का जो अब ये है इसको हम लोग ये कलर पिक करवा देते हैं। सो ग्रो रिटर्न्स तो हम लोग इस तरह के लोगोज कुछ इस तरह की चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि मेरी बात समझ में आई होगी, और इस तरह से जो है वो आप लोग 5 लोगोस बना के मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। और अच्छी बात ये होगी कि अगर 99designs.com से रिलेटेड कोई कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हुए मुझे अगर आप लोगोस बना के देंगे, अपने ही लोगो, ये नहीं किसी का सेम बना के दे दें, अपने आइडियाज़ हो, तो बड़ी मज़ा आएगा, क्योंकि आप लोग की स्किल्स बनेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफ़िज़।